नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे महाकाव्य और नाटक इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो काव्य नाटक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महर्षि कालिदास, भारवी आदि जो कवि हैं इनके द्वारा जो काव्य महाकाव्य नाटक वगैरह जो लिखे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे जो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितने की आगे ज़रूरत है। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और जो भी कुछ नई वैकेंसी आती है या उससे कोई संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है वह इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। तो इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य संक्षेपण किम लक्षणम। महाकाव्य जो होता है उसका संक्षेप में क्या लक्षण होता है? सर्गबद्धो महाकाव्यम, छंदबद्धो महाकाव्यम, काव्यबद्धो महाकाव्यम, या फिर दिव्यबद्धो महाकाव्यम। तो महाकाव्य जो है इसका लक्षण, तो इसका लक्षण होता है यहाँ पर ऑप्शन ए में सर्गबद्धो महाकाव्यम। तो सर्ग से बंधा हुआ महाकाव्य होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य अंगिरस कब हुए? महाकाव्य में अंगिरस होता है, श्रृंगार वीरा विभत्स या फिर कोअपि नास्ति। तो इसमें महाकाव्य जो होता है इसमें एक रस होता है, तो रस कौन सा होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर वीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक है दिव्य अथवा धीरोदात्त दिव्य गुण युक्त है क्या काव्य अस्ति। तो दिव्य गुणों से युक्त इनमें से काव्य होता है। तो ये नायक जो होता है उसमें और उसके गुण से युक्त काव्य है, तो इसे गुणों से युक्त काव्य है, गद्य, खंड, गीति या फिर महाकाव्य है। तो धीरोदात्त गुणों से युक्त जो है ये महाकाव्य के लक्षण है। महाकाव्य जो होता है उसमें दिव्य और धीरोदात्त जो गुण है उनसे युक्त नायक होता है। नायक जो ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कवि नाम कृति क्या कहते थे? काव्य की कृतियों का आ गया है काव्य, वेद, गद्य काव्य या फिर ये सभी। तो इनके काव्य को जो है इनकी कृतियों का आ गया है काव्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है महाकाव्यमिति शब्द से निर्माण भवति। महाकाव्य इस शब्द का निर्माण होता है महत से खंड से, महत से महाकाव्य से, महत से काव्य से, या फिर महत से गद्य में काव्य से। तो यहाँ पर माना गया है महत से काव्य से। तो महाकाव्य इति शब्द निर्माणम महत से काव्यम। नेक्स्ट है असत्य कथन चिन्हित। यहाँ पर एक सही कथन जो यहाँ पर नहीं है, अर्थात इनमें से एक अलग है, और ये असत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है? महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य में मुख प्रतिमुख नाम की संधि होती है, महाकाव्य में भाव का निरंतर संचरण है, या महाकाव्य में सर्ग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये यहाँ पर कथन गलत है कि महाकाव्य में सर्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम महाकाव्य से उपदेश कति शिष्य नाम दिए थे। सबसे पहले महाकाव्य के जो उपदेश है कितने शिष्यों को दिए गए थे? 65, 64, 63 या 61 शिष्यों को। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी है। तो सबसे पहले महाकाव्य के जो उपदेश है ये 64 शिष्यों को दिए गए थे। नेक्स्ट है ब्रह्मत्रैलोक का नाम काव्य विधाया प्रचारम कर्तुम कथ्य थी। ब्रह्मा 3 लोगों के काव्य विधा के प्रचार करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। काव्य पुरुषम श्रीकंठ विष्णु या न आदर हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ये काव्य पुरुष को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है काव्य पुरुष से उत्पत्ति के मान्य थे। काव्य पुरुष जो उसकी उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है महेश है, ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र हैं। तो काव्य पुरुष की जो उत्पत्ति है ये मानी गई है ऑप्शन बी ब्रह्मा से। नेक्स्ट है सरस्वती पुत्र से नाम किम। सरस्वती के पुत्र का नाम काव्य पुरुष
वेदपुरुष, खंड काव्यपुरुष या फिर कोऽपि नास्ति। तो ये थे ऑप्शन ए यहाँ पर। सरस्वती के पुत्र जो इनका नाम है काव्यपुरुष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्षेमेंद्र से शुभरीति तिल के पाणिनि ने कस्य छंदस्य प्रशंसा थी। क्षेमेंद्र का जो शुभरीति तिलक है इसमें पाणिनि के किस छंद की प्रशंसा की गई है? शिखरणी, उपजाति, धूर्त विलंबित या अनुष्टुप छंद की। तो यहाँ पर की गई है ऑप्शन बी, उपजाति छंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि अशोक घोष कस्य राज्यसभा पंडित है आसीत। ये जो महाकवि अशोक घोष जो है ये किस राजा के सभा पंडित थे? राजा कनिष्कस्य, राजा है शिवाजी, राजा है हर्षवर्धनम या राजा दिलीपस्य। तो अशोक घोष जो यहाँ पर माने गए हैं ये कनिष्क के माने गए हैं। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अशोक घोष से समय मन्यते। ये जो मेरे से अशोक घोष जो है इनका समय माना गया है। और काव्य कौन कौन से लिखे थे इन्होंने? सौंदर्यनंद, सारिपुत्र, प्रकरण और बुद्धचरित। और इनका यहाँ पर समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, द्वितीय और चतुर्थ या फिर पंचम पूर्व शताब्दी। तो इनका जो यहाँ पर समय जो है ये माना गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक घोष से मातु नाम। ये जो मेरे से अशोक घोष है इनकी माता का नाम सुलक्षणा, सुवर्णाक्षी, पुतलीबाई या फिर त्रिशला। तो इनकी माता का नाम था ऑप्शन बी यहाँ पर सुवर्णाक्षी। नेक्स्ट है बोध चरितम महाकाव्यम सौंदर्यनंदम महाकाव्यम सरस्वती पुत्र प्रकरणम अथवा सारिपुत्र प्रकरणम ग्रंथ नाम रचिता। तो यहाँ पर ये काव्य आए हैं, सौंदर्यनंद हो गया आपका, बोध चरित हो गया और ये सारिपुत्र प्रकरण या फिर आप ये कह सकते हैं। तो इनके रचयिता इनमें से कौन है? अशोक घोष हैं, कालिदास, भारवी या श्रीहर्ष हैं। तो इनके जो रचयिता जो है ये माना गया है महर्षि अशोक घोष को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध चरित महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। ये जो बोध चरित जो है इसके महाकाव्य में सर्ग अशोक घोष जैन के द्वारा रचित है और महर्षि जो भगवान बुद्ध जो है उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा गया था। शांत राशि इसमें रहेगा। और महाकाव्य में सर्ग, तो यहाँ पर सर्गों की संख्या है ऑप्शन ए में 28 इसमें सर्ग माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवता बुद्धस्य जीवनम उपदेशः तथा सिद्धांत नाम कस्मिन् महाकाव्ये वर्णनम् अस्ति। ये जो भगवान बुद्ध है इनके जीवन के उपदेश और सिद्धांत ये किस महाकाव्य में आपको देखने को मिलेंगे? सौंदर्यनंद महाकाव्य में, बोध चरित में, स्वप्नवासतम या फिर प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे बुद्ध चरितम में, क्योंकि इनके जीवन के ऊपर जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक घोष विरचित बुद्ध चरितम महाकाव्य से चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहास से सिद्धमस्ति। तो ये कौन सी सदी में सिद्ध हुआ है? चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी सदी में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है रहेगा ऑप्शन बी। अशोक घोष विरचित बुद्ध चरित महाकाव्य का जो चीनी अनुवाद है ये 5वीं सदी में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्यनंद महाकाव्य से रचिता। बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद, सारिपुत्र प्रकरण। तो इन सभी के जो रचिता है ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी अशोक घोष हैं, अशोक घोष को। नेक्स्ट है सौंदर्यनंद महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। ये जो सौंदर्यनंद जो महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? बुद्ध चरित में 28 थी, तो यहाँ पर सौंदर्यनंद में पूछ लिया गया है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा 18। और ये भी आपने याद रखना, इसको 18 को कैसे लिखा जाता है? तो इसे अष्टादश लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास से महाकाव्य दिव्य नाम लिखत। मेरे से जो कालिदास है इनके 2 महाकाव्य आपने बताने हैं। तो 2 महाकाव्य कौन से हैं? रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत या विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम या मालविका अग्निमित्रम और रघुवंश। तो 2 महाकाव्य हैं यहाँ पर और इनके नाम है रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कालिदास रचित है खंड काव्य के स्तर है। में से कालिदास ने खंड काव्य लिखे हैं और वो कौन कौन से हैं या फिर कितने हैं? यहाँ पर स्तर आया है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 हैं। अस्ति, सतह, संति, अस्मि स्वस में। तो अस्ति स्तः अर्थात द्विवचन, तो ये द्विवचन अर्थात 2 के लिए आए हैं। तो 2 इन्होंने लिखे होंगे। तो अब ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी
ऋतुसंहार और मेघदूत, ये 2 खंड काव्य हैं जो महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। महर्षि कालिदास के द्वारा जो लिखे हुए नाटक हैं ये कितने हैं? 2, 3, 4 है या फिर पंचम। तो महर्षि कालिदास विरचितानि नाटकानि, इनकी संख्या है ऑप्शन बी यहाँ पर 3। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य से उपजीव्य काव्यम की मस्ती। रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें इस महाकाव्य का जो उपजीव्य काव्य है ये कौन सा है? रामायणम, महाभारतम, वेद या उपनिषदम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए, तो ये जो है रामायण पर आधारित है, तो उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाकाव्य कालिदासस्य पत्नी कासीत। महर्षि कालिदास की पत्नी का नाम? विद्योत्तमा, त्रिशला, सुवर्णाक्षी या फिर सुलक्षणा। तो इनकी जो पत्नी है इनका नाम था विद्योत्तमा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है कालिदासस्य उपाधि की अस्ति। महर्षि कालिदास जो है इनको उपाधि दी गई थी दीपशिखा की, महामुनि की, स्वर्ण की या फिर स्वामी की। तो इनको उपाधि दी गई थी दीपशिखा की, तो दीपशिखा कालिदास ये आपने सुना होगा। नेक्स्ट है अर्थगौरवाई का कवि प्रसिद्ध अस्ति। अर्थगौरव के लिए यहाँ पर कवि जाने जाते हैं, तो ये कौन से हैं? माघ हैं, विल्हण, दंडी या फिर महर्षि भारवी। तो भारवी जो है इनको जाना जाता है अर्थगौरव के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। दंडी को जाना जाता है पदलालित्य के लिए। और माघ में 3 गुण पाए जाते हैं, भारवी के भी, दंडी वाले भी और कालिदास वाले भी। नेक्स्ट है भारवी स्थिति काल का मन्यते। भारवी जो है महर्षि भारवी, इनका समय कितना माना गया है? 6वीं शताब्दी अंतिम भाग, 7वीं शताब्दी, 5वीं या फिर 4वीं शताब्दी अंतिम भाग। तो इनका जो समय जो है यहाँ पर माना गया है 6वीं शताब्दी का अंतिम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारवी वास्तविक नाम की मान्यता। महर्षि जो भारवी है इनका वास्तविक जो नाम है ये क्या माना जाता है? सावरकर, दामोदर है, पुलिना या फिर पार्थ है। तो भारवी जो इनका वास्तविक जो नाम है ये दामोदर माना गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारवी पितु नाम की माजिद। महर्षि भारवी के पिता का नाम? नारायण, स्वामी श्रीधर राज है, विष्णुवर्धन से, हरिश्चंद्र या रत्नाकर है। तो भारवी के पिता का नाम, तो इनके जो पिता हैं इनका नाम था नारायण स्वामी श्रीधर, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट रहेगा भारवी कस्य राज्य है सभा पंडित हसीत। महाकवि भारवी जो इनमें किस राजा के ये सभा पंडित थे? राजा विष्णुवर्धन से, राजा सम्राट अशोक से, राजा है शिवाजी या फिर राजा दिलीप से। तो भारवी किस राजा के सभा पंडित थे? तो इन्हें माना गया है राजा विष्णुवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुन से कथाया आधार ग्रंथ का है। ये जो किरात अर्जुन जो ग्रंथ है इसका कथा का जो आधार ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा है? रामायण है, महाभारतम, ऋग्वेद से या फिर उपनिषद। तो किरात अर्जुन कथा का जो आधार ग्रंथ है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ये महाभारत जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरात अर्जुनीय महाकाव्य कति सर्गा संति। ये जो किरात अर्जुन जो यहाँ पर महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या 18, 17, 16 या फिर 9-10। तो किरात अर्जुनीय महाकाव्य सर्ग इनकी जो संख्या है यहाँ पर मानी गई है 18, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य अलंकृत काव्य शैली है प्रवर्तक रूपेण का प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं महाकवि बिल्हण, महाकवि भास, भारवी या फिर माघ है। तो अलंकृत काव्य शैली के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर महर्षि भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि भारवी विरचित ग्रंथ है। महाकवि भारवी जन के द्वारा रचित जो ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? किरात अर्जुनीय, रघुवंशम, शिशुपालवधम या फिर सौंदर्यानंद महाकाव्यम। तो महाकवि भारवी जो इन्होंने जो काव्य लिखा था इसका नाम है किरात अर्जुनीय, तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा और एक ही जो इनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशुपालवधम इति महाकाव्य रचिता का।
ये जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है आया है, इसके लेखक अर्थात इसके जो रचिता है इसके ये कौन है? भारवी, माघ हैं, बिलन हैं या फिर भभूति ही। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी है। शिशुपाल वध जो है ये महर्षि माघ जो है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट रहेगा शिशुपाल वध महाकाव्य से कथा या मूल आधार ग्रंथ है। ये जो आपका शिशुपाल वध महाकाव्य जो है इसकी कथा का जो मूल आधार ग्रंथ है ये क्या है, अर्थात ये कहाँ से ये लिया गया है? रामायण, महाभारतम, वेदस्य या फिर उपनिषद। तो इसका जो यहाँ पर आधार ग्रंथ जो हमारा रहेगा ऑप्शन बी में महाभारत जो इसका आधार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माघस्य पितुः नाम। महर्षि माघ जो इनके पिता का नाम सोमनाथ, दत्तक, श्रीधर है या सुधोधन है? तो महर्षि माघ के पिता जो है इनका नाम था दत्तक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा माघस्य जन्म कुत्र अभवत्। महर्षि माघ जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान प्रदेश के भीनमाल नगर में, राजस्थान प्रदेश के जयपुर नगर में, जोधपुर में या फिर पाली नगर में। तो माघ जो है इनका जो जन्म ये माना गया राजस्थान प्रदेश के जो भीनमाल नगर है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशुपाल वध महाकाव्य कति सर्ग। ये जो शिशुपाल वध महाकाव्य है इसमें सर्ग कितने हैं और बृहत्त्रयी में ये गिना जाता है, तो आपने इसको भी याद रखना है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्ग द्वाविंशति ही मतलब 22, विंशति 20 और ये गलत है यहाँ पर त्रयोविंशति ही मतलब 23 और पंचविंशति मतलब 25। तो शिशुपाल वध जो है यहाँ पर इसकी सर्गों की जो संख्या है इसमें हमारी ये रहेगा ऑप्शन सी, तो 20 जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माघे सन्ति त्रय गुण। ये आपने सुना होगा माघ में 3 गुण पाए गए हैं। ते एते उक्ति अनुसार माघे त्रय गुण के सन्ति। माघ में ये 3 गुण कौन कौन से हैं जो आपने ये सुनी है? अगर आपने ये उक्ति सुनी है माघे सन्ति त्रय गुण, माघ में 3 गुण है, तो ये फिर 3 गुण ये कौन कौन से हैं या किस किस कवि के हैं? ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है। तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी पदलालित्य, ये तीनों गुण जो है महर्षि माघ में माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है नैषधीय महाकाव्य किम वर्णितम् अस्ति। यह जो नैषधीय जो महाकाव्य इसमें वर्णन हुआ है या फिर किसके द्वारा ये रचित है? तो श्रीहर्ष उनके द्वारा रचित रहेगा नैषधीय चरित महाकाव्य। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? नल दमयंती की प्रेम कथा के बारे में, उदयन वासुदत्ता की प्रेम कथा के बारे में, चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा या फिर इन सभी के बारे में। तो नैषधीय चरित जो है इसमें राजा नल और जो दमयंती है इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैषधीय चरित महाकाव्य से रचिता। तो ये जो नैषधीय चरित महाकाव्य जो है 22 जिसमें सर्ग है, तो ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन डी है। तो श्रीहर्ष जो उनके द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा श्रीहर्षस्य मातुः पितुः किम नाम आसीत्। ये जो श्रीहर्ष जो है इनके माता और पिता जो है इनका नाम क्या था? मातुः मामल देवी, पिता श्रीहरि, सुलक्षणा या फिर सुधोधन, त्रिचला या फिर सिद्धार्थ, माया देवी या फिर जयदेव। तो श्रीहर्ष जो है इनके माता और पिता, तो इनके जो माता और पिता जो है, माता जो है इनका नाम था मामल देवी और पिता जो है इनका नाम था श्रीहरि। नेक्स्ट है श्रीहर्षकस्य राजा सभा कवि आसीत्। ये जो श्रीहर्ष जो है किस राजा के सभा पंडित थे? तो सभा कवि थे तो राजा औरंगजेबस्य, विजय चंद्रस्य, पृथ्वीराजस्य या फिर छत्रपति शिवाजी से। तो श्रीहर्ष जो है यहाँ पर ये माने गए हैं श्री विजय चंद्र के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा नैषधीय चरित मूल कथा कुतः गृहीता। ये जो नैषधीय चरित जो महाकाव्य है ये इसकी जो मूल कथा है ये कहाँ से ली गई है? महाभारत के वन पर्व से, विराट पर्व से, उद्योग पर्व से या फिर द्रोण पर्व से। महाभारत जो है इसमें 18 पर्व हैं। अब जो 18 पर्व है इनमें से ये कहाँ से ली गई है? महाभारत से तो ली गई है लेकिन उसके अंदर 18 पर्व है, तो किस पर्व से यहाँ पर ये ली गई है? तो ये मानी गई है वन पर्व से। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट रहेगा संस्कृत गद्य साहित्य से महाकवि सर्वोच्च स्थानम वर्तते। संस्कृत गद्य साहित्य के महाकवि के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
महर्षि बाणभट्टस्य जगन्नाथस्य भारवी या फिर दंडी। तो यहाँ पर जो माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए में, तो महर्षि बाणभट्ट उनका स्थान है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से कृष्ण केन कारणेन विख्याता। कृष्ण यजुर्वेद में जो कृष्ण शाखा ये किस कारण से जानी जाती है, ये किस कारण से प्रसिद्ध है। गद्य बहुलता कारणात्, पदस्य, गीति या महाकाव्य के बहुलता कारणात्। तो यहाँ पर जो इसकी प्रसिद्धि जो है ये मानी गई है गद्य की बहुलता के कारण, तो ऑप्शन ए सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साहित्य गद्यम कतिविधम भवति नामानि लिखत। साहित्य जो ये गद्य काव्य है कितने प्रकार का होता है, तो ये आपने बताना है। गद्य, पद्य, कथा, आख्यायिका, नाटक, महाकाव्यम या फिर गीति, आख्यायिका। तो गद्य काव्यम, गद्य जो होता है ये रहेगा यहाँ पर हमारा इसमें ऑप्शन बी में। वैसे जो गद्य जो होता है ये इसमें रहेगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य वेदस्य पद्यांश गद्यात्मक वर्तते। तो किस वेद का जो पाठ्यांश है ये गद्यात्मक माना गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अथर्ववेद जो है ये अथर्वा जो ऋषि हैं उनके नाम के ऊपर इनका नाम लिखा गया था, नाम पड़ा है वेद का अथर्ववेद। और सामवेद ऐसा वेद है जो उगाया जा सकने वाला है। यजुर्वेद ये गद्य के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है किस वेद का पाठ्यांश गद्यात्मक है। वैसे जो यजुर्वेद जो है इसका ये गद्य पद्यात्मक माना गया है, लेकिन जो अथर्ववेद है इसका भी कुछ अंश जो है गद्य में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी जो है इस दोनों आंसर सी रहेंगे। एग्जाम में या तो फिर ये दिया गया होगा या फिर ये एक जगह देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सुबंधु प्रसिद्ध गद्य काव्य से नाम लिखत। सुबंधु जो है उनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध गद्य काव्य जो है इसका नाम, तो सुबंधु के द्वारा जो लिखित है वासुदत्ता, शपनवासदत्ता, प्रतियोगेंद्रायण या फिर कादम्बरी। तो सुबंधु के जो प्रसिद्ध गद्य काव्य है और इनका जो नाम है ये वासुदत्ता है, सुबंधु की वासुदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा महाकवि दंडी रचनात्रय है कस्मिन। तो महाकवि जो दंडियन की तरह तीन जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। अवंती सुंदरी, दस कुमार चरितम, काव्यादर्श या कोपी नास्ती, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो महाकवि दंडी की तीन रचनाओं में से कौन सी है। तो यहाँ पर जो मानी गई है हमारी ऑप्शन ए में रहेगी अवंती सुंदरी कथा। अगला क्वेश्चन है महाकवि दंडी मातु नाम किम अस्ति। महाकवि दंडी जो है इनकी माता का नाम गौरी, श्रीदेवी, राजदेवी या मायादेवी। तो महाकवि दंडी जो है इनकी माता का नाम और ऑप्शन ए रहे जो यहाँ पर रहेगा हमारा गौरी। तो दंडी जो है इनकी माता का नाम गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि दंडी पितु नाम किम अस्ति। महाकवि दंडी जो है इसके पिता का नाम इनमें से क्या है। शिव वीर हैं, वीरदत्त, मनोरथ या फिर महेश्वर है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, महाकवि दंडी जो है इनके पिता का नाम वीरदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10 कुमार चरिते कति राजपुत्रा नाम वर्णनम अस्ति। 10 कुमार चरित जो है इसमें कितने राजपुत्रों का वर्णन है, जैसा कि यहाँ पर नाम इसमें दिया गया है। तो नाम से भी आप जो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 10 राजकुमार चरित अर्थात 10 जो है इसमें राजकुमार होंगे तो उन्हीं का इसमें वर्णन है। तो इसमें जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये बी। तो 10 जो राजकुमार हैं इनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दंडी ने अनुमानित है समय। महर्षि दंडी का जो अनुमानित जो समय है यहाँ पर इनमें से कितना माना गया है। तो इनका जो समय जो माना गया है ये 685 ईस्वी के लगभग जो है यहाँ पर इनका समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाकवि दंडी कति प्रबंध विरचितवान है। इनके द्वारा जो प्रबंध काव्य जो है लिखे गए थे ये कितने थे। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर लिखे गए थे यहाँ पर एक ऑप्शन भी हमारा 3, 3। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट से स्थिति काल है कब थे। महर्षि बाणभट्ट का जो समय है इनमें से माना गया है।
छठी शताब्दी का पूर्वार्ध, सप्तमी शताब्दी, अष्टम या फिर 10वीं शताब्दी। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है। मिर्ची बाणभट्ट का जो समय है यहाँ पर ये माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नेक्स्ट रहेगा मिर्ची बाणभट्ट से आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। मिर्ची बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये रचित है हर्षचरित ग्रंथ में, कादम्बरी में, चंडी शतक में या फिर दशकुमार चरित में। तो इनके बारे में जो वर्णन जो है आपका देखने को मिलेगा हर्षचरित में। नेक्स्ट रहेगा त्रय जन्मानाम वृत्तांत युक्तम गद्य रचना कास्ती। 3 जन्मों का जो जिसके वृत्तांत है, 3 जन्म की कथा जिसमें आपको देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार का गद्य काव्य। तो यह रचना कौन सी है? कादम्बरी, हर्षचरित, अमृतलहरी या फिर मेघदूत। यहाँ पर जो मानी गई है हमारी ये रहेगा ऑप्शन ए में। तो कादम्बरी जो मिर्ची बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, उसमें चंद्रपीड़ और जो है इनकी 3 का जन्म जो है इसकी कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी ही कथा कति भागेषु विभाजिता। कादम्बरी की कथा जो है ये कितने भागों में बटी हुई है? तो इनकी जो कथा जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन हमारा ए में। 2 भागों में जो लिखी गई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग जो इन्होंने स्वयं लिखा था, लेकिन किसी कारणवश जो इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र जो पुलिन भट्ट या फिर भूषण भट्ट वो इसको पूरा करता है। तो उत्तरार्ध भाग जो इनके पुत्र ने पूरा किया था। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से प्रधान नायिका का। इसकी जो प्रधान नायिका है इनमें से कौन है? वसंत सेना, वासुदत्ता, कादम्बरी या फिर द्रौपदी। तो कादम्बरी गद्य काव्य की प्रधान नायिका, और जैसा कि आप यहाँ पर नाम में भी देख सकते हैं कादम्बरी है और ये काव्य भी है और इसकी जो नायिका इसका नाम भी है। तो ऑप्शन सी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।